गुंडवा गांव की रहने वाली ये बुजुर्ग महिला है। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है। 60 साल की महिला है जो सिरप पीने से बीमार हुई है। जानलेवा ये दवाई बन गई है और इस पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इस सिरप को पूरी तरह से फिलहाल के लिए तो बैन कर दिया गया है। अच्छा, एक कल नहीं ला के तब गई मैंने कल बना मैंने नाद भैया जब बाकी मैंने तो दर्द सी है कि यार पी जाऊँ जब नाद बना के मैंने 12 बजे से तब फिर क्या हुआ? 2 घंटा फिर बाजार चली पहले बाजार चल के और जब सवेरे 5 बजे उल्टी है मेरे को लगता है सवेरे 5 बजे तो उल्टी हुई है। हाँ फिर अस्पताल आगे सीधे फिर उल्टी आ गई। फिर सीसी थी वजह से तबीयत खराब हुई है। हाँ सीसी थी। कहाँ की हो आप? गुंडवा। और बड़ी खबर भरतपुर से ये भी सामने आ रही है, जहां सेवक के सिगलीगर मोहल्ले में कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक बच्चों को 2 सप्ताह तक खांसी जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद परिवार के लोग बच्चों को उपजिला अस्पताल सेवर में लेकर पहुंचे और डॉक्टर्स ने उनको कफ सिरप लिखी थी। परिजनों का दावा है कि इसी सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की तबीयत में अब सुधार हुआ है। बीज को दिखाने गए थे। कहाँ गए थे दिखाने? सेवर हॉस्पिटल। तो वहाँ कितने बच्चों को ले गए थे आप? 2 बच्चों को लेकर। क्या शिकायत थी? खांसी जुकाम बुखार था। तो वहाँ से क्या दिया गया बच्चों को? सिरप दी गई थी ये रही। अच्छा, वहाँ डॉक्टरों ने मना थोड़ी किया था कि आपको ये सिरप नहीं पिलानी है? नहीं, उन्होंने तो बोला था पिलाओ इन्हें तुरंत। तो फिर यहाँ करके आपने पिलाया तो बच्चों की क्या हालत हुई? पिला दिया, पिलाते ही उल्टी करने लग गए बच्चे। फिर नशे से में हो गए, सो गए। मैं सोची आराम मिल गया इनको, सो गए। फिर सुबह उठे तो उठाए थे, ये उठे भी नहीं थे, उठाए तो उठते ही इन्होंने उल्टी करी थी दोनों बच्चों ने। तो तीसरे बच्चे को भी पिलाई थी, उसको खांसी की शिकायत थी। और एक चौथा मेरा भाई था, उसको भी पिलाई थी, उसको भी उल्टी। नशे से ये हालत में हो रही। फिर मैंने इनकी सेब खिला के इसको और वो दवाई दे देती हूँ और दोबारा खांसी से हो रही होगी उल्टी, तो दोबारा दवाई दी ना तो बच्चे ऐसे सो गए। मैं आराम मिल गया, ऐसे सो गए। दोपहर को देखा तो बच्चे उठ ही नहीं रहे। फिर नहलाए बच्चे, तो नहलाने के बावजूद भी इनको कोई वो नहीं था, होश यूं लटकाए जा रहे थे। फिर जनाना लेके गए? फिर जनाना हॉस्पिटल लेके गए। जनाना हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो उन्होंने बोली पहले एडमिट जब करेंगे पहले जांच करवाओ लीवर की, ये सिरप है ये खराब है, लीवर पर कंटेस्ट कर रही है। तो जांच कराई तो लीवर में परेशानी आई। फिर उन्होंने एडमिट करा तो उन्होंने कह दी कल तक होश आएगा इनको। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के हाथीदेह गांव में पीएचसी से मिली कफ सिरप पर डेक्सामेथासोन पीने के बाद 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले में डॉक्टर पलक कुलवाल और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को सस्पेंड किया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। आज बीसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र यादव ने पीएचसी पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से एक विशेष स्वास्थ्य टीम हाथीदेह पहुंचेगी। ये टीम बच्चों की जांच के साथ साथ उस कफ सिरप के नमूने भी लेगी, जिससे तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चा आया था और मैंने इनको ऐसे नॉर्मली जो मेडिसिन देते हैं उनको दे दी। मेरे को इसके पास कोई गाइडलाइन नहीं थी कि वो डेक्सामेथासोन नहीं देते हैं और मैंने उनको दे दी। अब उनसे कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं कैसे इसमें पता नहीं है। मैं 24 तारीख को मेरे दोनों बच्चों को एक का नाम किट्टू और एक का नाम टिंकू है, दोनों को सरकारी हॉस्पिटल अपने हाथीदा गांव के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया। तो वहाँ मैडम खाना खा रही थी, तो खाना खा रही थी, मैंने देखा वो खाना खा रही है। तो मैंने क्या मेडिकल के ऊपर अपने फार्मासिस्ट थे उनको मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए उनको बोला गया मेडिसिन थोड़ा दे दो। उन्होंने मुझे एक खांसी की सिरप दे दी। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को दवाई दी तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। तो मैंने देखा चलो सुबह देंगे, सुबह उसको दिए तो 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। तो मैंने अपने सापरा के अंदर एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनको दिखाया, तो वहाँ उनको कर दिया रेफ़र करते ही मैं जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर वहाँ दिखाया, तो उनका इलाज करवाया मैंने। तो वहाँ मेरे को 4 दिन वहाँ आईसीयू के अंदर रहना पड़ा।
तो आपने सुना, ये परिवार का बयान अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि बच्चों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि बच्चों को 4 दिन आईसीयू में रखना पड़ा। कफ सिरप मामले में बड़ी खबर एक और है कि कफ सिरप मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर्किट हाउस में गजेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खांसी की दवा की गुणवत्ता के प्रकरण में बात करेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत होती है आपूर्ति। तो बड़ा बयान यहां पर चिकित्सा मंत्री का रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इस पूरे मामले पर। ये सवाल खांसी की दवा की गुणवत्ता के प्रकरण में जो उठ रहे थे, क्योंकि सीएम निःशुल्क दवा योजना के तहत ये जो आपूर्ति होती है कफ सिरप की, अब ऐसे में सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। तो आज स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गजेंद्र सिंह के द्वारा इस खांसी की दवा की गुणवत्ता के प्रकरण में बात रखी जाएगी। और राजस्थान के बाद एमपी में भी एक्शन देखने को मिला है। एमपी में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर बैन लग गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। कोल्ड्रिफ की बिक्री पर बैन लगा है। सिरप बनाने वाली कंपनी के उत्पाद भी बैन कर दिए गए हैं। तो कोल्ड्रिफ की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है। और इससे, क्योंकि पीने से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, सिरप बनाने वाली कंपनी के उत्पाद भी बैन कर दिए गए हैं। एमपी के सीएम ने ट्वीट कर इस पूरे बात की जानकारी दी है। राजस्थान के बाद एमपी में भी इस तरह के मामले सामने आए थे, जहां पर कफ सिरप पीने से बच्चों की हालत गंभीर हो गई थी। और इस पूरे मामले पर सरकार ने एक्शन लेते हुए ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है कि कोल्ड्रिफ की बिक्री पर बैन हो गया है। और अब टोंक की उनियारा से बड़ी खबर आ रही है।